ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 12 की मैथ पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है। आज मैं एग्जामिनेशन की पर्पज़ से क्लास 12 की मैथ ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। कम समय में आप लोग को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आप लोग घबराए नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमारे साथ जुड़े एक लक्ष्य के साथ। कहा जाता है ना हो मुश्किलें ना हो तकलीफ़ें तो फिर क्या मज़ा है जीने में। ना हो मुश्किलें ना हो तकलीफ़ें तो फिर क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेंगे सीने में। आइए बिना विलम्ब किए हुए मैं अब आपके लिए 21 क्वेश्चन लेकर के ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जामिनेशन के पर्पज़ से लेकर के आया हूँ। कम समय में अधिक से अधिक आप लोग को लाभ मिल सके। अब बिना विलम्ब किए हुए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। देखिए, आपका दो वेक्टर दिया गया है ए और बी, परस्पर लंब बता रहा है। तो लंब का आप लोग कंडीशन जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट बी निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखिए एक्स में एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और देखिए जे डॉट जे 1 हो गया माइनस 3x हो गया। इसके बाद बच्चों 5 में 2 से तो 10 बराबर 0 हो गया। माइनस कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 हो गया बराबर 0। माइनस कॉमन लेने का अर्थ हुआ जो इसमें माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस तो प्लस माइनस प्लस प्लस वाला माइनस हो गया, उस तरफ चला गया। अब इसको तोड़ दीजिए, 5 और 2 में टूट जाएगा बराबर 0 हो गया। x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 5 हो गया, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 5 हो गया बराबर 0। यानी x प्लस 5 हो गया आपको और x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। तो x के दो मान माइनस 5 और ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में। तो हम लोग देख लेते हैं प्लस 2 और माइनस 5 कौन सा ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 5 dx है। इसका लिमिट a से b तक। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो x के पावर 5 तो 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। a b दे दिया, इसको बाहर कर लेते हैं। अपर का मान b है तो b बैठाइए, बीच में माइनस है, a के पावर 6 हो गया। तो यानी b के पावर 6 और a के पावर 6 बटा 6। आप देखिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट से है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका तो आप लोग जानते हैं। 6 इंटू 1 माइनस एक्स, 18 में 2 से तो माइनस 36, और ये 36 माइनस 36 हो गया। इधर तो 0 हो गया बच्चों, यानी 6 इंटू 1 माइनस बराबर 36 माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। 6 से काट दीजिए, यानी x का मान आ गया माइनस 5 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 4। देखिए बच्चों 4। तो 4 आप लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला π/2 होता है। cot π/2 का मान जानते हैं आप लोग कितना होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट ऑल क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन के पर्पज़ से हमने बनाया है कि ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सके। बच्चों देखिए ऐसा प्रश्न दिख रहा है, देख रहे हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर
मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी, तो बीच के कोण निकालना है बच्चों। चलिए बिना विलंब किए हुए इसको सोल्व किया जाए। आइए बच्चों, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, क्रॉस रहेगा साइन थीटा और डॉट रहेगा तो कॉस थीटा। बच्चों ए से ए साफ हो गए, बी से बी कट गए, तो बच गया साइन बाई कॉस, तो टैन थीटा बराबर एक। टैन में किसका मान बच्चों एक होता है 45 का होता है, अर्थात पाई बाई 4, यानी थीटा बराबर आपका पाई बाई 4 हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों कि जेड अक्ष की दिक्भुजाएं क्या होती है। तो जेड अक्ष पर जेड रहेगा, एक्स वाई 0 रहेगा, तो यानी जेड अक्ष पर देख लीजिए जेड अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं और एक्स वाई 0, तो यानी डी ऑप्शन होगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। अवकल समीकरण ये देख रहे हैं द्वितीय कोटि का और इसका स्क्वायर है। इसमें क्या पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है आपको और ऑर्डर पूछ रहा है। तो कोटि हम लोग सबसे ज़्यादा यानी डीसी देखते हैं, सबसे ज़्यादा डीसी है तो सिंगल बार है, पावर देख के नहीं, सबसे ज़्यादा डीसी यही, सबसे ज़्यादा डीसी इसी का है, इसी का हम लोग कोटि और इसी का घात भी देखते हैं। तो इसका कोटि 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है और घात की बात करें तो घात 2 है, तो इसका ऑर्डर पूछ रहा है कोटि, यानी कोटि कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 हो जाएगा, यानी 2 कौन सा 7 प्रश्न, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 8 का dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग, क्या होता है log x होता है, log x, और कांस्टेंट में यहाँ के जोड़ा गया है। तो देख लेते हैं बच्चों ऑप्शन कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बिना विलंब किए हुए देखिए कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। चलिए देखिए बिना विलंब किए हुए इसे सोल्व करते। बीच का कोण पूछ रहा है बच्चों, बीच का कोण पूछ रहा है, तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। न तो ऐसे कर सकते हैं, एक और सिंपल तरीका है, हम लोग डॉट निकालते हैं इसका सबसे पहले, ए डॉट बी आप निकालिए बच्चों। देखिए 2 हो गया, आई डॉट आई 0, आई डॉट आई 1 होगा 0 पर। देखिए 4 में 3 से तो -12 हो गया और 5 में 2 से तो आपका 10 हो गया, यानी 12 माइनस 12 बराबर 0 हो गया, यानी ए डॉट बी का मान 0 आ गया। ए डॉट बी जब 0 आएगा तो हम लोग कह सकते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, यानी कितना 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, डॉट निकालिए, डॉट में यदि आपका 0 आता है तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ए डॉट बी बराबर 0, ए परपेंडिकुलर बी यानी 90 डिग्री हो गया आपको बच्चों। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ऑल क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप शुरू से अंत तक बने रहें। ई के पावर cos x का डीसी पूछ रहा है बच्चों, तो देखिए इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ई के पावर, तो ई के पावर ही रह जाएगा और cos x का डीसी बच्चों माइनस साइन x होता है, अर्थात माइनस साइन x हो गया और ई के पावर cos x हो गया। देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, आपका ऐसा प्रश्न है, आप आराम से देखें। ये 2 नंबर में भी ऐसा प्रश्न पूछ देता है और 1 नंबर में भी, तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों काम हो जाए आपका। देखिए थोड़ा सा जो है इसको देखिए, इसको सोल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन dx बाई एक्स बटे एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, आप लोग लिख सकते हैं बच्चों dx बाई एक्स के हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स। आप लोग बच्चों dx बटे हो गया रूट अंडर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यानी रूट एक्स प्लस 1 बच गया बच्चों। अब आप लोग इसे बना सकते हैं, बी पुट जेड बराबर रूट अंडर एक्स प्लस 1 सो डैट डी जेड बाई डी एक्स, इसका डी सी आप लोग जानते हैं 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, यानी डी जेड बराबर हो गया बच्चों 2 इधर गुना कर दीजिए तो 1/रूट अंडर एक्स डी एक्स हो गया बच्चों। अर्थात आई बराबर आप लोग कह सकते हैं डी जेड बाई इसको जेड 1/रूट अंडर एक्स डी एक्स, डी जेड हो गया इतना, और रूट अंडर एक्स प्लस 1 डी जेड हो गया। डी जेड बाई जेड का लॉग जेड हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा ही बता रहे हैं। जेड का मान दे दीजिए बच्चों, तो रूट अंडर एक्स प्लस 1 हो गया प्लस सी हो गया। अगेन बाई रिपीटेशन थोड़ा एक बार और इस प्रश्न को समझा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। देखिए dx बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स है, तो हम लोग सबसे पहले x को लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स। आप रूट अंडर एक्स यहाँ पर थोड़ा आई मान लीजिए इंटीग्रेशन के रूप में। अब रूट अंडर एक्स देख रहे हैं कि दोनों तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लिए तो रूट अंडर एक्स प्लस 1 हो गया। हम लोगों ने इसको जेड बराबर मान लिया, जब इसका डीसी निकाला तो रूट अंडर एक्स का डीसी 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, 2 को मल्टीप्लाई उस तरफ कर दीजिए बच्चों, तो 1/रूट अंडर डी एक्स। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि dx बाई रूट अंडर एक्स डी जेड आ गया, डी जेड हो गया 2 भी होगा, 2 छूट गया था, 2 भी है, हाँ 2 भी है, यानी ऑप्शन सी नहीं होगा बच्चों। देखिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था यहाँ, सही भी हो गया, यानी देखिए तो 2 डी जेड बाई जेड, तो यानी 2 लॉग, रिपीटेशन करने से फायदा ये हुआ कि 2 छूट रहा था, 2 डी जेड बाई डी जेड के लॉग जेड हो जाएगा, लॉग जेड का मान रूट अंडर एक्स प्लस 1, यानी ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, बी मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जोड़ना है बराबर -1 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस तो प्लस हो गया, इतना बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, 1 है, यानी बी ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए बच्चों, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो देखिए बच्चों, अब देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स में क्या होता है, cos इनवर्स में क्या होता है, लेकिन ऑप्शन दे रखा है आपको sin इनवर्स में, तो sin इनवर्स में आप लोग जानते हैं कि sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बिना विलंब किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, कह रहा है साइन इनवर्स एक्स का डीसी, तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी तो आप लोग जानते ही बच्चों 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में कॉस का होता है बच्चों, तो यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है,
आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, एक ही वीडियो में पूरा प्रश्न को हिला देगा। आइए बच्चों, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं कि ताकि आप लोग, चलिए देखिए, dx y एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी एक्स बटे इतना है, तो इसका तो सीधा सीधी फॉर्मूले होता है 1/2a log x माइनस एक्स प्लस ए, यानी कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आया है, थोड़ा इसको भी ऊपर कर देते हैं। चलिए देखिए, बिना विलंब की वजह से सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान √26, मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान 7 दिया गया है। तो कह रहा है बच्चों ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का मान 35, तो ए डॉट बी। देखिए कितना ये बेस्ट प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, क्रॉस है तो साइन आ जाएगा बच्चों। तो यदि इसको देखिए आप लोग 35, इसका मान 35 और इसका मान 26 रूट में है, रूट में दे दिया, और 7 हो गया बच्चों, साइन थीटा हो गया। देखिए बच्चों 7 से काट दीजिए आप लोग 5 बार में, यानी साइन थीटा के यदि मान निकालिएगा तो हो जाएगा 5/26 हो जाएगा बच्चों। अब ए डॉट बी कह रहा है बच्चों, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस की साइन कॉस। आइए बच्चों, मॉड ऑफ ए का मान है √26, बी का 7, कॉस का तो मान नहीं दिया हुआ है लेकिन दिमाग लगा दीजिए, कॉस का फॉर्मूला √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10th में पढ़े हैं आप लोग। √26 गुने 7 हो गया, √1 माइनस साइन का मान आप लोग 5/√26 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा √26 गुने 7, √1 माइनस 25/26। देखिए बच्चों, इसे अब सोल्व करते हैं। √26 बहुत बेस्ट प्रश्न है एग्जामिनेशन के पर्पज से। ऐसे प्रश्न कभी कभी 2 नंबर में 5 नंबर भी दिख सकते हैं। तो हो गया बच्चों 1/√26 सोल्व कीजिएगा, तो ए से कट गया, आ गया आपको 7। कौन सा ऑप्शन बच्चों, बी। एक बार और इस प्रश्न को, जो बढ़िया प्रश्न रहेगा उसको रिपीटेशन कर देंगे। देखिए बच्चों, आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान दिया, फिर बी का दिया, और ए क्रॉस बी बराबर दिया 35। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन होता है बच्चों। क्रॉस रहेगा साइन, डॉट रहेगा कॉस। इसका मान 35, इसका भी मान पुट कर दिया और इसका भी। अब 7 से इसको काट दिया, 5 बार में कट गया, और ये गुना में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ए डॉट बी कह रहा है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। कॉस का आप लोग डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो कॉस के फॉर्मूला भी ला देंगे। बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है आपके लिए, एकदम बेस्ट प्रश्न लेकर के आएंगे, एडवांस प्रश्न भी, ताकि बोर्ड में कैसा भी प्रश्न देखें आप एकदम खुशी पूर्वक सोल्व कर सकें। तो देखिए बच्चों, कॉस का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का मान दे दीजिए, देने के बाद इसको सोल्व किए, 25 हो गया, 26 हो गया, सोल्व किए और 1/√26 आ गया, एक कट गया, आपको 7 आया। कौन सा ऑप्शन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सारे प्रश्न ही इम्पोर्टेंट लेकर के आए। देखिए बच्चे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जामिनेशन के पर्पज से। कह रहा है कि लंबवत है, तो इसे हम लोग ए और इसे बी,
तो लंबवत तो आप लोग जान ही रहे हैं कि इसको क्या करते हैं। देखिए बच्चों, ऐसा ही समतल का है, प्लेन का क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग जानते होंगे प्रॉपर्टी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 जानते हैं। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। A1 का मान 2 हो गया, A2 का मान 1 हो गया, प्लस B1 का मान -4 हो गया, B2 का मान 2 हो गया, फिर जाके C1 का मान 3 हो गया और C2 का मान इसमें लैम्डा हो गया। अरे बच्चा, लैम्डा बराबर 0 हो गया। तो इसको सोल्व कर दीजिए, तो 2 हो गया, -8 हो गया, प्लस 3 लैम्डा हो गया बराबर 0 हो गया, यानी 3 लैम्डा इज इक्वल टू -6 हो गया। काट दीजिए 2 बार में, यानी लैम्डा का मान -2 हो गया। पॉजिटिव है, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट है? -2 नहीं है आपका, -2। फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 1 -4 और 2 3 लैम्डा, यानी 2 -8 -6, अच्छा उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। लैम्डा का मान 2 आ गया। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी घटनाएं स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, स्वतंत्र का पी ए इंटू पी बी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिर आ गया आपका ऐसा, देखिए बच्चों ऐसा आ गया, 2 बिंदु पॉइंट्स दे दिया है और तो पूछ रहा है ए बी पूछ रहा है। तो देखिए इसका स्थिति सदिश ए और बी, ए से बी के तरफ इसका डायरेक्शन दे दिए हम लोग बच्चों। देखिए -3 -4 और 0, इसके बाद बच्चों -3 -4 और 0। आइए बच्चों ए बी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वो उसका ऑप्शन गड़बड़ लिखा गया है, देख लीजिए 1 2 3 1 2 3। तो चलिए 1 माइनस प्लस, आई लगा दीजिए प्लस, उसके बाद 2 प्लस माइनस प्लस, ये जे हो गया। उसके बाद आप लोग ये 0 है, 3 - 0 हो गया, के हो गया, तो ये हो गया आपको 4i प्लस 6j प्लस 3k हो गया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 4i 6j 3k, फर्स्ट ही ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, समझ गए ना? ऐसे फार्मूला x2 - x1i प्लस y2 - y1 z2 - z1, बस दूसरे में से पहले को माइनस करते जाइए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन से सवाल रहा आपको। चलिए देखिए, तो x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं बच्चों, x²/2, ठीक है, 1 और 0 हो गया बच्चों। 2 को बाहर कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग 1 ही होगा, यानी 1/2, यानी कौन सा आंसर हो गया करेक्ट बच्चों? डी हो। चलिए तो आज का यहीं तक, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।